हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्लाज्मा झिल्ली की तरलता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फ्लूइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपसे पूछा जा सकता है इसके ऊपर टिप्पणी, प्लाज्मा झिल्ली की तरलता पर टिप्पणी पूछा जा सकता है, या फिर इससे रिलेटिव शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली की तरलता से आप क्या समझते हैं, या फिर उनमें गति से क्या समझते हैं, और उनमें गति कौन कौन से कर सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम इसमें सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। चैनल पर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। बिना टाइम वेस्ट अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, प्लाज्मा झिल्ली में वसा और प्रोटीन दोनों ही गति कर सकते हैं। इससे पहले की वीडियो में अगर आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगी, आप वहाँ जाकर वॉच कर लेना। तो हमें पता था कि जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली होती है वसा और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, और ये दोनों ही क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और इसी गुण को क्या कहते हैं, तरलता कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली की। एंड अब हम देखेंगे वसा किस प्रकार से गतिशील होता है। तो गाइस, वसा गतिशीलता में सबसे पहले आता है फ्लैक्सियन गतिशील। मतलब फ्लैक्सियन वसा अणु की जो हाइड्रोजन पूंछ का पार्श्व दोलन होता है वो उसको बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बाई फिगर बता रही हूँ जिसे बुक में दिया गया है कि यहाँ पर देखिए, मतलब जो हमारी वसा अणु है, मतलब जो हमारी लिपिड्स हैं, इनकी जो टेल है इसमें क्या हो रहा है, फ्लैक्सियन हो रहा है ना, फ्लैक्सियन हो रहा है, इसी को बताया जा रहा है। एंड नेक्स्ट जो है वो घूर्णन, रोटेशन, यानी वसा अणु अपने अक्ष के चारों ओर क्या करता है, रोटेशन करता है, घूमता रहता है। देखिए स्ट्रक्चर में दे रखा है कि वसा अणु क्या कर रहा है, अपने अक्ष के चारों ओर रोटेशन कर रहा है, मतलब घूम रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है कि पार्श्व प्रसार यानी लेटरल डिफ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पर झिल्ली में वसा अणु तेजी से पार्श्व प्रसार क्रम करते हैं और पड़ोसी वसा अणु के साथ 1 सेकंड में 10⁷ बार तक अपनी स्थिति बदल लेते हैं, 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दे रखा है लेटरल डिफ्यूजन, और यहाँ पर क्या है, मतलब पार्श्व प्रसार दिखा रहे हैं, मतलब 1 सेकंड में अपनी स्थिति को कितनी बार चेंज कर लेते हैं, 10⁷ बार तक चेंज कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ठीक है, तो वसा अणुओं के एक मोनोलेयर से दूसरे अनुप्रस्थ उलट पुलट गति को संदर्भित करता है। यहाँ पर देखिए एक दूसरे की गति को क्या कर रहे हैं, संदर्भित कर रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर, तो इसी को बताया गया है। अब हमने वसा के बारे में जाना कि ये कैसे करता है। अब हम जानेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन गतिशीलता कैसे करता है। तो गाइस, कुछ झिल्ली प्रोटीन कोशिका योजनों से निबंधित होते हैं और सीमित गति दिखाते हैं। मतलब कुछ झिल्ली प्रोटीन में क्या होता है कि उनकी जो गति होती है वो लिमिटेड होती है। अन्य अभिन्न प्रोटीन वसा द्विपरक में तेजी से पार्श्व प्रसार दिखाते हैं। एंड गाइस, फ्राई और एडिडिन ने मतलब इस प्रदर्शन को क्या किया था, इस प्रसार को मतलब दिखाया था। ठीक है, प्रोटीन के प्रसार को दिखाया था, झिल्ली प्रोटीन के पार्श्व प्रसार को प्रदर्शन किया था। किस प्रकार किया था वो देखेंगे। तो गाइस, स्टेप नंबर 1 में उन्होंने क्या किया कि चूहे और मानव की कोशिकाओं को जोड़कर एक विषम केंद्रक हेट्रोकोरियन बनाया गया। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 2 में चूहे और मानव प्रोटीन को अलग अलग प्रदीप्त यानी अलग अलग एंटीबॉडीज़ के साथ क्या किया, लेवल किया गया। फिर स्टेप नंबर 3 में देखा गया कि जो स्टार्टिंग में क्या था कि वो फ्लोरेसेंट मतलब एंटीबॉडी जो थे वो अलग अलग रहते हैं, लेकिन 40 मिनट के भीतर ही वो पूरी तरह से क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं। तो बाई फिगर आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि ये मतलब उन्होंने क्या किया, एक माउस सेल लिया, मतलब चूहे की कोशिका ली, और ह्यूमन सेल लिया, और मतलब मनुष्य की, और इन दोनों को क्या किया, इनके मतलब इनके अंदर सेल फ्यूजन किया गया और एक प्रकार का विषम केंद्र यानी हेट्रोकोरियन बनाया गया। स्टार्टिंग में तो वो अलग अलग रहे, ठीक है, देखिए अलग अलग रहे उनके, लेकिन कुछ समय बाद 40 मिनट के भीतर ही क्या हुआ, ये आपस में पूरी तरह से मिल गया। तो यही बताया गया इसमें। तो आई होप गाइज आपको वीडियो समझ में आया होगा। एंड क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।